हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से काम कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये एक इन्वर्टर एसी पीसीबी का बोर्ड है, जो जिसका मैन्युफैक्चरर है ये मैग्नेट कंपनी। और आप सबको शायद पता ही होगा, ये एक कॉमन कंपनी है जो बहुत सारा कंपनी में लग के आता है ये बोर्ड। ये एक्चुअल में मल्टी टाइप का बोर्ड है, ये बहुत सारा कंपनी इसको यूज करता है। तो फिलहाल ये लास्ट टाइम ये कैरियर का इन्वर्टर एसी में लग गया था। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को साथ में ये शेयर करूँगा, क्योंकि पिछले कुछ वीडियो में मैं मैक्सिमम आप लोगों को थियोरेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब पीसीबी कैसे ड्राइव करता है। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा इस बोर्ड में। और प्रैक्टिकल मैं इस चीज़ का दिखाऊंगा क्योंकि ये सारे के सारे देख पा रहे हैं, ये मैनुअल जो हम लोग का इन्वर्टर सेक्शन है ये मैनुअल तरीके से बना हुआ है। मतलब पीएफसी सेक्शन भी मैनुअल में है और ये जो वीएफडी ड्राइव सेक्शन मतलब यूवीडब्ल्यू जो सेक्शन है वो भी मैनुअली बना हुआ है। पिछले एक वीडियो में मैंने इस 6 मॉस्फेट आईजीबीटी का जो ड्राइव सेक्शन है ये मैं थियोरेटिकली समझाया था। तो आज मैं प्रैक्टिकली इस बोर्ड का जो पीएफसी सेक्शन है इसका ही मैं डिस्कस करूँगा। पीएफसी ड्राइव सेक्शन इसमें कैसे बना हुआ है और साथ में इसमें पावर सप्लाई भी यूज किया हुआ है एसएमपीएस टाइप का। ये चॉपर देख पा रहे हैं, ये एसएमपीएस पावर सप्लाई बना हुआ है। और साथ ही साथ में इस बोर्ड का कुछ कुछ मैं जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं देते रहूँगा। तो फ्रेंड्स सब लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। मैं इसको अभी पलट रहा हूँ। इसमें देखिए ये जो हाई साइड है ये हाई साइड पूरा बर्न है। मैंने 3 आईजीबीटी को खोल के रखा। अभी मैं सिर्फ पीएफसी ड्राइव सेक्शन कैसे इसमें ड्राइव हो रहा है वही डिस्कस करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को एक चीज़ बताऊँ, जो लोग मेरे चैनल पर नया है मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें अगर वीडियो पसंद आए तो मैंने से चले इस पीसी में मैं थोड़ा पहले आइडेंटिफिकेशन थोड़ा कर दूँ कौन सा सेक्शन कहाँ पे क्या चल रहा है। जैसा उस साइड में जो दिखाया था ये 3 कंपोनेंट आपको दिख रहा है। इधर ये जो मेन ब्रिज डायोड है ये मेन फिल्टर का ब्रिज डायोड है। ये मेन डीसी बनाएगा जो एसएमपीएस को भी देगा और पूरा सेक्शन को सप्लाई देगा। और इसके बाद ये जो 3 टांग वाला दिख रहा है ये आईजीबीटी है। और साथ में ये उसके बाद ये डायोड है जो शॉर्ट की डायोड है, फर्स्ट रिकवरी डायोड है जो पीएफसी बूस्ट करने के लिए ये दोनों यूज होगा। और साथ में इसके साथ ये इंडक्टर लगा हुआ है जिसको आप रिएक्टर भी बोल सकते हैं, ये इनबिल्ट बोर्ड में लगा हुआ है। तो इसका ही पीछे का जो सेक्शन जो बायसिंग किया हुआ है वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो जैसे कि पीएफसी सेक्शन अलग अलग टाइप से 4-5 टाइप से ड्राइव होते हैं। इसमें एक जो यूज किया हुआ है ये आईसी लगा हुआ है और ये वाला है ये डायोड है, ये यहीं से आउटपुट होगा। ये पॉइंट देख रहा है ये कैपेसिटर का पॉजिटिव है। और ये जो बीच में दिख रहा है ये 3 पिन वाला ये आईजीबीटी है। स्विचिंग के लिए बीच में ये आईसी लगा हुआ है और ये आईसी का नंबर है TC4424। ऐसा अलग अलग नंबर पे भी आपको मिलेगा। ये 8 पिन वाला है जिसका पिन बायसिंग में भी मैं आप लोगों को बताऊं। इधर से ये स्टार्ट हो रहा है, ये डॉट देख रहा है शायद, इधर ये डॉट दिख रहा है, ये 1 नंबर पिन है। ये 1 नंबर और ये 8 नंबर नॉट कनेक्शन होता है। 2 और 4 दोनों मिलके इनपुट बना हुआ है। इसमें 2 इनपुट 2 आउटपुट होता है इस आईसी में। ये जो गेट ड्राइव आईसी है इसका 2 इनपुट 2 आउटपुट है। और हम लोग का इस सिस्टम में क्या होता है, दोनों इनपुट को एक साथ पैरेलल कर दिया जाता है, दोनों आउटपुट को एक साथ पैरेलल करके स्विचिंग किया जाता है। तो इसका 2 नंबर और 4 नंबर दोनों को एक साथ पैरेलल कर दिया इनपुट में। और इधर 5 और ये 7 दोनों मिलके आईजीबीटी का गेट पे जा रहा है। तो मैं थोड़ा कॉन्टिन्यूटी भी आपको चेक करा दूँ। ये देख पा रहा है ये 2 और ये 4 ये इनपुट है और ये 5 और 7 इसका आउटपुट है। और ये दोनों मिलके ये आ रहा है सीधा आईजीबीटी का गेट पे, ये सीधा आ रहा है।
तो बीच में ये जो लगा हुआ है ये किस लिए मैं बताऊंगा। सीधा आ रहा है मतलब एक 36 ohms का रजिस्टर लगा के ये जा रहा है। 36 ohms मीटर में आपको दिखा रहा हूँ। एक सिर्फ 36 ohms का रजिस्टर लगा के ये ड्राइव जा रहा है। ये रजिस्टर लगा हुआ है 36 ohms का। और बाकी इस साइड दिखाऊँ, इसमें जो इनपुट आ रहा है, इनपुट में 2 रजिस्टर लगा हुआ है। मैं ज़्यादा जूम करके नहीं दिखाऊंगा, आप इसका बायसिंग भी खुद बना सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। इसका इनपुट में सीधा आ रहा है एक 100 ohms का रजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे एक देख पा रहे हैं मीटर में 100 ohms का रजिस्टर लगा हुआ है। और ये चला गया इसका गेट पे, इसका इनपुट पे। और ये 100 ohms का जो और एक सिरा है ये सीधा हम लोग का ये MCU IC के पास इस पॉइंट पे आ रहा है, देख पा रहे हैं। और यहीं पे भी एक 100 ohms का रजिस्टर लगा हुआ है जो सीधा IC का पिन पे जा रहा है। तो इसका बीच में और कुछ भी नहीं है। और यहीं पे आने के बाद एक वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है। वोल्टेज डिवाइडर नहीं है, एक इसका जो सिग्नल को डिस्चार्ज करने के लिए बेस इसका इनपुट से एक रजिस्टर 5.1 के का एक रजिस्टर ग्राउंड किया हुआ है इनपुट में। इसके सिवा इसका इनपुट में और कुछ भी नहीं है। और मैं इसमें वोल्टेज सप्लाई लगा के भी दिखाऊंगा। इसमें सेट PFC ऑन नहीं होगा, लेकिन इसमें जो वोल्टेज क्या कहाँ पे जा रहा है वो दिखाऊंगा। और ये जो आउटपुट से सीधा ये 36 ohms इसका गेट पे आ रहा है, यहीं से सीधा आ रहा है यहीं पे। और सबसे इस जगह पे जो ये वाइटल चीज़ है, हम लोग का जहाँ पे भी हाई स्विचिंग का ये सिस्टम आ जाता है, जैसा ये IGBT लगा हुआ है, इसको गेट में हाई पल्स में स्विचिंग चलता है। और इस गेट को डिस्चार्ज करने के लिए ये यहीं पे सर्किट बना हुआ है। ये आपको कॉमनली सभी जगह पे आपको मिलेगा। स्विचिंग पल्स तो आ रहा है, लेकिन इसको गेट को डिस्चार्ज करना सबसे बड़ा काम होता है। गेट अगर डिस्चार्ज नहीं होगा तो ये IGBT आपका तुरंत बर्न हो जाएगा। तो यहीं पे एक PNP ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, मैं आपको नाप के भी दिखा रहा हूँ। यहीं पे एक PNP ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये इसका बेस है और ये कलेक्टर और ये इमीटर। और इसका जो क्या गेट डिस्चार्ज का जो बायसिंग है, जब मैं थ्योरी कभी बताऊंगा, थ्योरी में आपको बताऊंगा। ऐसे इससे पहले के वीडियो भी मैंने बनाया था जहाँ पे ये गेट ड्राइव IC का भी बायसिंग दिखाया था। वो वीडियो आप अगर देखेंगे तो ये डिस्चार्ज सिस्टम कैसे काम कर रहा है वो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें बाकी PFC सेक्शन के लिए यहीं पे जो कैपेसिटर दिख रहा है ना, ये कैपेसिटर का पीछे साइड है। यहीं पे सप्लाई आएगा 15 वोल्ट का, क्योंकि शायद आप सबको पता होगा इस IGBT का जो गेट ड्राइव वोल्टेज होता है ये 15 वोल्ट का एम्पलीट्यूड में इसमें स्विचिंग होता है। क्योंकि MCU से जो पल्स आ रहा है इस IC पे, इसका काम है उस सिग्नल को एम्पलीट्यूड करना। क्योंकि MCU IC से हम लोग का यहीं पे जो सिग्नल आ रहा है वो MCU का जितना वोल्ट सप्लाई है उसका अंदर ही रहेगा। वो 3.3 हो सकता है, 5 वोल्ट हो सकता है। लेकिन हम लोग का गेट ड्राइव के लिए चाहिए 15 वोल्ट का एम्पलीट्यूड, और जिसको एम्पलीट्यूड करने के लिए इस IC लगा हुआ होता है। ये जो IC है ये 3.3 का सप्लाई है। तो अभी मैं लाइन दे रहा हूँ और आपको पावर सप्लाई से इसमें क्या क्या वोल्टेज बनता है वो आप लोगों को साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए लाइन दे दिया और रिले भी ऑन हो गया है। रिले का भी क्या सिस्टम है बहुत सारे को शायद पता होगा, जिनको पता नहीं है बाद में किसी वीडियो में देख लीजिएगा। क्योंकि ये जो यहीं पे फर्स्ट जो रन होता है यहीं पे PTC थ्रू रन होता है। उसके बाद जब पावर सप्लाई स्टार्ट होता है तब ये PTC फ्री हो जाता है और रिले थ्रू इसमें लाइन और न्यूट्रल किसी एक पॉइंट को कट आउट किया हुआ रहता है। तो यहीं पे ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गया है क्योंकि सेट में लोड नहीं है और बहुत कुछ डिस्टरबेंस भी है। तो चलिए पहले पावर सप्लाई को देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट जो ये पावर सप्लाई बन रहा है यहीं पे 8.53 वोल्ट,
और सेकेंड जो वोल्टेज बन रहा है यहीं पे ये होगा 15 वोल्ट, 14.89 वोल्ट। और इसी 15 वोल्ट से यहीं पे जो रिले बना लगा हुआ है ना, रिले का सप्लाई मैं दिखा रहा हूँ। ये रिले है, जो पावर रिले है, रिले का सप्लाई आपको 12 वोल्ट मिल रहा है। ये कैसे मिल रहा है? यहीं पे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये 15 वोल्ट सप्लाई से, ये जो 15 वोल्ट का सप्लाई है, यहीं से 3 नॉर्मल जो डायोड है इसको सीरीज में कर दिया, करके ये 15 वोल्ट को 12 वोल्ट पे कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि आप सबको शायद पता होगा, एक एक जो डायोड होता है 0.7 वोल्टेज करके ड्रॉप करते हैं। उसी के हिसाब से ये 15 को 12 बना लिया और इस रिले को सप्लाई दे दिया। क्योंकि रिले का सप्लाई 12 वोल्ट है, इसलिए इस पावर सप्लाई में एक्स्ट्रा 12 वोल्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं आया। ये 15 वोल्ट से ही 12 वोल्ट कर लिया। तो 2 सप्लाई हम लोग को मिला है, एक 8.5 वोल्ट, इधर से देखना है, एक 8.52 वोल्ट और एक 15 वोल्ट। और इधर आ गया है एक 12 वोल्ट जो 15 वोल्ट से बन रहा है, 12.59 वोल्ट है। और इस बोर्ड का MCU IC का सप्लाई है 3.3 वोल्ट, जिसके लिए यहीं पे एक LDO रेगुलेटर लगा हुआ है, जिसका इस पिन पे इनपुट हो रहा है 8.52 और ये ऊपर से आउटपुट हो रहा है 3.3 वोल्ट। और ये सप्लाई ही इस MCU IC को जा रहा है। तो इस बोर्ड का जो लॉजिक सेक्शन का जो मेन VCC है वो 3.3 वोल्ट है। बाकी ये 15 वोल्ट और 12 वोल्ट ये रिले के लिए है। और 15 वोल्ट आपका ये जो बाकी हाई साइड ड्राइव करने के लिए यहीं पे जो IC लगा हुआ है VFD सेक्शन के लिए, इस IC को सप्लाई देगा। और यहीं पे जो PFC के लिए जो IC लगा हुआ है इसको सप्लाई देगा। इसको सप्लाई देने के लिए यहीं पे देखिए, इसका जो मैंने क्या कौन सा पिन बताया था, 6 नंबर पिन, 6 नंबर पिन पे यहीं पे 15 वोल्ट सप्लाई आ रहा है। और इस कंडीशन में इसका इनपुट आउटपुट में आपको कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। इस IGBT गेट पे मैंने अभी टच करके रखा है, इसमें कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। ओके कंडीशन में अगर ये IC कभी ख़राब होगा या तो शॉर्ट होगा, तब आपको इसका बेस में ऑलरेडी पहले से ये 15 वोल्ट मौजूद मिलेगा। क्योंकि जब ये सेक्शन शॉर्ट हो जाता है या तो ये IC ख़राब हो जाता है, आपको अगर पहले से पता नहीं चलेगा, आप अगर IGBT लगाएंगे तो ये तुरंत लाइन देते ही शॉर्ट हो जाएगा। इसीलिए ही गेट को डिस्चार्ज करने के लिए यहीं पे ट्रांजिस्टर का बायसिंग किया हुआ है। तो इसका रूट शायद पता चल गया है कहाँ से क्या हो रहा है। बाकी यहीं पे इसका SMPS ड्राइव करने के लिए यहीं पे भी जो IC लगा हुआ है ये TNY288 SMD चिप में लगा हुआ है ये। और ये आपको सॉलिड में भी आपको मिलते हैं पिन टाइप में। तो अभी इस कंडीशन में हम लोग का मेन फिल्टर में कितना वोल्टेज बन रहा है वो देख लीजिए, 306 वोल्ट बन रहा है। और ये ऐसे ही बनते रहेगा। ये वोल्टेज कब बूस्ट होगा, ये PFC ड्राइव सेक्शन कब चालू होगा, ये चालू होगा MCU का इन्फॉर्मेशन पे। MCU कब इन्फॉर्मेशन देगा, इसके लिए इस VCC से इस IC पे एक DC लिंक का सर्किट बना हुआ है। यहीं पे देख सकते हैं बहुत सारा ये रजिस्टर एक साथ में सीरीज में लगा हुआ है। ये रजिस्टर थ्रू इस IC को DC लिंक मिलता है। जब हम लोग का IPM सेक्शन चालू होगा और हम लोग का इन्वर्टर जो कंप्रेसर जब स्टार्ट होगा, EVW कंप्रेसर स्टार्ट होते होते जब ओवरलोड मतलब ज़्यादा एम्पेयर लेने लगेगा और ये हम लोग का ये कैपेसिटर जब ये सप्लाई नहीं दे पाएगा, जब ये ड्रॉप होने लगेगा, तब जाके क्या होगा, DC लिंक थ्रू MCU को पता चल जाएगा क्या ये मेन फिल्टर कैपेसिटर पे वोल्टेज कम हो रहा है। तब ये MCU IC PFC ड्राइव को चालू करेगा और कितने हिसाब में चालू करना है वो भी कैलकुलेशन करेगा MCU IC। क्योंकि कितना एम्पेयर लोड में कितना वोल्टेज की ज़रूरत है MFC कैपेसिटर में, ये MCU कैलकुलेशन करेगा। अभी तो ये चालू होने का ही नहीं है क्योंकि सामने कुछ लोड है ही नहीं और ये IPM सेक्शन तो ख़राब है, उसको बात छोड़ दीजिए। तो PFC का सिस्टम यही है। और ये हम लोग का ये PFC जो इनपुट कॉयल है, कॉयल पे देख ये 304 वोल्ट है,
ये कॉयल से इधर से होते हुए इसका कलेक्टर पे आ गया है, इसका कलेक्टर पे आ गया 304 वोल्ट। और यहीं से ये दोनों पॉइंट मिलकर डायोड का एनोड साइड है और ये कैथोड से आउटपुट होके मेन फिल्टर का ये पॉजिटिव पॉइंट पे आ रहा है। ये ऐसा ही सिस्टम है। तो शायद ये जो मैंने अभी तक जो सिस्टम मैंने बताया है शायद सबको समझ में आ गया है। ये इसमें जो सिस्टम कैसे काम कर रहा है। मैंने ये पीएफसी सेक्शन में जो ये कॉमन आईसी यूज होता है TC4424 टाइप का, अलग अलग टाइप का मिलेगा आपको। अगर कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो आप उसका डाटा शीट भी देख सकते हैं। बाकी इसमें प्रोटेक्शन के लिए ये PNP ट्रांजिस्टर आपको हमेशा के लिए मैक्सिमम मिलेगा, नहीं तो नॉर्मली एक 10K का रजिस्टर थ्रू ग्राउंड भी मिलेगा। मैक्सिमम आपको ये PNP ट्रांजिस्टर से ही मिलेगा। बाकी आज का वीडियो में और ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। इस बोर्ड का थोड़ा डिटेल्स देना था, ये पावर सप्लाई और PFC सेक्शन के बारे में, इसका रूट कैसे है ये भी मैं आपको दिखाऊं। इस कंडीशन में आपका इसका जो गेट में मतलब इनपुट में कुछ वोल्टेज नहीं मिलेगा। ये जब MCU पल्स देगा तब यहीं पे आएगा और आप इस आउटपुट में आपका 15 वोल्ट का स्विचिंग स्पीड में फ्रीक्वेंसी आपको यहीं पे मिलने लगेगा। अभी ये बंद कंडीशन में है क्योंकि इसको अभी कोई लोड नहीं है और मेन फिल्टर पे ऑलरेडी 306 वोल्ट मौजूद है। जब एम्पियर बढ़ेगा, लोड जब बढ़ेगा तो ये वोल्टेज भी बैठने लगेगा। जब ये बैठने लगेगा तो DC लिंक थ्रू MCU IC को पता चल जाएगा वोल्टेज बैठ रहा है, तब जाके वो PFC को चालू करेगा। यही सिस्टम हम लोग का सारे के सारे इन्वर्टर PCB जितना होते हैं, इन्वर्टर AC का PCB सब में ऐसे सिस्टम में ही चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आपको अगर और कुछ जानकारी चाहिए या तो इस PCB छोड़ के कुछ भी PCB में अगर किसी सेक्शन के बारे में आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप वीडियो का कमेंट में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट कोशिश करूँगा। और यहीं पे और एक चीज़ भी बताऊँ, जैसा वीडियो चल रहा है तो यहीं पे ये दो जो IC दिख रहा है ये ऑप एम्प IC लगा हुआ है जो करंट सेंसिंग के लिए यूज किया हुआ है। इस PCB में जो 6 MOSFET है, 6 MOSFEट का जो 3 ग्राउंड लाइन है, इमीटर पॉइंट है, तीनों पॉइंट से ही 3 अलग अलग करके यहीं पे करंट सेंसिंग लिया गया है। इसके लिए 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा हुआ है, एक में तो दोनों का ले लेगा और एक का आधा में और एक का लेगा, और इसका और एक पार्ट में ये AC लिंक का सिस्टम बना हुआ है। तो ऐसे ही 2 जो IC लगा हुआ है दोनों पूरा ब्लॉक बना हुआ है पूरा वायसिंग में। किसी किसी जगह पे आपको तीनों मिलके ही एक करंट सेंस ले लेता है, यहीं पे तीनों अलग अलग करके ले लिया इस बोर्ड में। तो अलग अलग ब्रांड में अलग अलग टाइप से ये बन के देता है। आपको सिर्फ टेस्ट कर लेना है और चेक कर लेना है कहाँ से क्या बना हुआ है। इसमें यहीं से भी देख सकते हैं, इसमें AC लिमिटर नहीं है, मैंने जो अभी बताया था। इसमें तीनों चला जा रहा है इसका आईसेंस के लिए, और एक जो पॉइंट इधर साइड में ये बचा हुआ है ये टोटल लोड का, मतलब ये मेन फिल्टर का ये जो ग्राउंडिंग पॉइंट है इस लोड से यहीं पे टोटल लोड कैलकुलेशन हो रहा है। ऐसे ही 4 सेंस इस MCU IC ले लेता है। तो फ्रेंड्स, छोटा सा वीडियो में मैंने बहुत सारे बताने की कोशिश की है। इसके बाद आप लोगों को कुछ रिक्वायरमेंट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।